हे गाइस, आज हम करने वाले हैं इंटेंस लेग वर्कआउट। इस वर्कआउट में हम क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को टारगेट करेंगे पावरफुल एक्सरसाइज के साथ। स्क्वाट्स, लेग प्रेस और स्टिफ डेडलिफ्ट जैसे मूवमेंट से लेग्स को स्ट्रेंथ और मसल ग्रोथ दोनों इंप्रूव होती है। तो प्रॉपर वार्म अप कर लो, फोकस अपनी फॉर्म पर रखो और चलो स्टार्ट करते हैं किलर लेग वर्कआउट। पहला एक्सरसाइज है वाइड स्टैंडिंग बारबल स्क्वाट्स। 12 सेट रहेगा, 8 to 10 रेपिटेशन। वाइड स्टैंडिंग बारबल स्क्वाट इनर थाइस, ग्लूट्स और क्वाड को टारगेट करते हैं। बारबल को शोल्डर पर रखो और फीट को शोल्डर से थोड़ा वाइड पोजीशन पे रखो। अब हिप्स को पीछे ले जाते हुए स्क्वाड में नीचे जाओ, फिर हील्स से पुश करके वापस ऊपर आओ। बैक स्ट्रेट रखो और मूवमेंट कंट्रोल रखो। याद रखो हर सेट में 30 सेकंड रेस्ट चाहिए। अब आता है 10th सेट ड्रॉप सेट पर, जो इस वर्कआउट को सबसे इंटेंस पार्ट है। इस सेट में गोल है लेग्स को कंप्लीटली फटीग तक पुश करना। सबसे पहले अपना वर्किंग वेट के साथ रेप्स परफॉर्म करो। जैसे ही फेलियर के पास पहुंचो, तुरंत थोड़ा वेट कम करो और बिना रेस्ट लिए फिर से रेप स्टार्ट करो। वाइड स्टैंडिंग बारबल स्क्वाट्स करते वक्त बारबल को शोल्डर पर स्टेबल रखो और फीट को शोल्डर विड्थ से थोड़ा वाइड पोजीशन में रखो। टोस को हल्का सा बाहर की तरफ पॉइंट करो। अब हिप्स को पीछे पुश करते हुए धीरे धीरे स्क्वाड में नीचे जाओ। नीचे जाते वक्त थाइस ऑलमोस्ट पैरेलल या उससे थोड़ा नीचे तक ले जाने की कोशिश करो। फिर हील से पुश करते हुए वापस ऊपर आओ और ग्लूट्स को स्क्वीज करो। मूवमेंट को कंट्रोल रखो और बैक को स्ट्रेट मेंटेन रखो। ड्रॉप सेट के हर स्टेज में वेट कम होगा, लेकिन फोकस फॉर्म कंट्रोल और मसल टेंशन पर ही रहनी चाहिए। इस टेक्निक से क्वाड, ग्लूट्स और इनर थाइस में इंटेंस बर्न और पंप फील होता है। तो हर सेट में आपको 30 सेकंड जरूर रेस्ट लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग प्रेस। 6 सेट रहेगा, 8 to 10 रेपिटेशन। लेग प्रेस क्वाड्स और ग्लूट्स के लिए इफेक्टिव एक्सरसाइज है। फीट शोल्डर विड्थ पर रखो और वेट को कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। फिर हील से पुश करके प्लेटफॉर्म को वापस ऊपर ले जाओ। नीज को लॉक मत करो और मूवमेंट कंट्रोल रखो। हर सेट में 30 सेकंड रेस्ट लो। अब आता है फोर्थ सेट ड्रॉप सेट। इस लास्ट सेट में गोल है मसल को मैक्सिमम फटीग तक पुश करना। सबसे पहले नॉर्मल वर्किंग वेट के साथ रेप्स कंप्लीट करो। जैसे ही फेलियर के पास पहुंचो, तुरंत थोड़ा वेट कम करो और बिना ज़्यादा रेस्ट लिए फिर से रेप स्टार्ट करो। लेग प्रेस करते वक्त बैक और हिप्स मशीन के पैड पर टाइट रखो। फीट को शोल्डर विड्थ पर प्लेटफॉर्म पर प्लेस करो। अब वेट को कंट्रोल के साथ नीचे लाओ जब तक नीस अराउंड 90 डिग्री तक बेंड हो जाए। नीचे आते वक्त क्वाड्स और ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करो। फिर हील से पुश करते हुए प्लेटफॉर्म को वापस ऊपर ले जाओ। ऊपर आते वक्त नीज को कम्प्लीटली लॉक मत करो, थोड़ा सा बेंड मेंटेन रखो। ड्रॉप सेट में हर बार वेट कम करने के बाद रेप्स को कंट्रोल टेम्पो में परफॉर्म करो। फोकस स्पीड पर नहीं, मसल्स टेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पर होना चाहिए। जैसे जैसे वेट कम होता है, बर्न और पंप और ज़्यादा फील होगा। यही ड्रॉप सेट टेक्निक क्वाड्स और ग्लूट्स को डीप करती है और मसल ग्रोथ में हेल्प करती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ड्रॉप सेट, और हर सेट में आपको 30 सेकंड रेस्ट लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टिफ डेडलिफ्ट। 6 सेट रहेगा, 8 to 10 रेपिटेशन। स्टिफ डेडलिफ्ट हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को टारगेट करने के लिए एक पावरफुल एक्सरसाइज है। बारबल को शोल्डर विद ग्रिप में पकड़ो और बैक को स्ट्रेट रखें। हिप्स को पीछे पुश करते हुए बारबल को स्लोली नीचे ले जाएं जब तक हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील ना हो। फिर ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को एंगेज करके बॉडी को वापस अपराइट पोजीशन में ले आएं। मूवमेंट को स्लो और कंट्रोल रखें। अब आता है फोर्थ सेट ड्रॉप सेट।
इस लास्ट सेट में हम मसल को कम्प्लीटली फटीग तक पुश करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल वेट के साथ रेप्स कंप्लीट करो। जैसे ही फेलियर के पास पहुंचे तुरंत वेट थोड़ा कम करो और बिना ज़्यादा रेस्ट लिए फिर से रेप्स स्टार्ट करें। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करते वक्त लेग्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट रखो, नीज थोड़ा सा सॉफ्ट रखो और बैक बिल्कुल स्ट्रेट मेंटेन करो। हिप्स को पीछे पुश करते हुए बारबल को धीरे धीरे नीचे ले जाओ जब तक हैमस्ट्रिंग में अच्छे स्ट्रेच फील ना हो। फिर ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को स्क्वीज करते हुए बारबल को कंट्रोल के साथ वापस ऊपर लाओ। ड्रॉप सेट में फोकस स्पीड पर नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्शन और कंट्रोल पर होना चाहिए। जब वेट कम करते हो तो भी फॉर्म बिल्कुल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इस टेक्निक से हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पर डीप बर्न आता है और मसल ग्रो की चांसेस और बढ़ जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें, हर सेट में आपको 30 सेकंड रेस्ट जरूर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग कर्ल। 6 सेट रहेगा, 8 to 10 रेपिटेशन। लेग कर्ल मशीन हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने के लिए एक इफेक्टिव एक्सरसाइज है। लेग्स को फोल्ड करके वेट को ऊपर पुल करें, हैमस्ट्रिंग को स्क्वीज करें और फिर स्लोली कंट्रोल के साथ वापस नीचे लाएं। याद रखें हर सेट में 30 सेकंड रेस्ट। फोर्थ सेट ड्रॉप सेट। सबसे पहले लेग कर्ल मशीन पे अपना नॉर्मल वर्किंग वेट के साथ रेप स्टार्ट करें। लेग्स को फोल्ड करते वक्त हैमस्ट्रिंग को अच्छे से स्क्वीज करें और मूवमेंट को कंट्रोल रखें। जैसे ही रेप्स फिनिश हो जाएं, बिना रेस्ट लिए तुरंत वेट को थोड़ा कम करें और फिर से रेप स्टार्ट करें। इस ड्रॉप सेट का मेन गोल हैमस्ट्रिंग को मैक्सिमम फटीग तक पुश करना होता है। वेट कम होने के बाद भी रेप्स को स्लो और कंट्रोल रखें। जब लेग्स को नीचे वापस लाते हैं तो मूवमेंट पर पूरा कंट्रोल रखें ताकि मसल पर कांस्टेंट टेंशन बनी रहे। अगर ज़रूरत लगे तो एक और ड्रॉप करके फिर से रेप्स कंटिन्यू करें। ऐसे ही रेप्स करते हैं जब तक हैमस्ट्रिंग में स्ट्रॉन्ग बर्न फील ना हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। 10 सेट रहेगा, 8 to 10 रेपिटेशन। लेग एक्सटेंशन मशीन क्वाड्स को टारगेट करने के लिए एक इफेक्टिव एक्सरसाइज है। सीट पर बैठ कर लेग्स को पैड के नीचे सेट करें। अब नीज को स्ट्रेट करते हुए वेट को ऊपर लिफ्ट करें और टॉप पर थोड़ा स्क्वीज करें, फिर स्लो कंट्रोल के साथ वापस नीचे लाएं। अब आता है 8 सेट का ड्रॉप सेट। सबसे पहले लेग एक्सटेंशन मशीन पर अपना नॉर्मल वर्किंग वेट के साथ रेप्स कंप्लीट करें। जैसे ही रेप्स फिनिश हो, बिना रेस्ट लिए तुरंत वेट को थोड़ा कम करें और फिर से रेप स्टार्ट करें। इस ड्रॉप सेट का पर्पस स्क्वाट को मैक्सिमम फटीग तक पुश करना होता है। मूवमेंट को कंट्रोल रखें। लेग्स को ऊपर लिफ्ट करते वक्त क्वाड को अच्छा स्क्वीज करें और नीचे लाते वक्त वेट को स्लोली कंट्रोल करें। मोमेंटम का यूज ना करें, पूरा फोकस मसल्स पर रखें। वेट कम होने के बाद भी कंटिन्यूअस रेप्स करते रहें। जरूरत पड़े तो एक और ड्रॉप करके फिर से रेप्स करें। ऐसे ही कंटिन्यू करें जब तक क्वाड में स्ट्रॉन्ग बर्न फील ना हो। यह टेक्निक मसल ग्रोथ और एंड्रेंस दोनों के लिए है। लास्ट एक्सरसाइज है स्मिथ मशीन स्टैंडिंग काफ रेस। 10 सेट रहेगा, 8 to 10 रेपिटेशन। स्मिथ मशीन पर स्टैंडिंग काफ रेस करें। हील्स को नीचे स्ट्रेच करें और टोस पर पुश करके बॉडी को ऊपर लिफ्ट करें। मूवमेंट स्लो और कंट्रोल रखें। हर सेट पे आपको 30 सेकंड रेस्ट करनी है। अब आता है 8 सेट का ड्रॉप सेट। सबसे पहले नॉर्मल वर्किंग वेट के साथ अपने रेप्स कंप्लीट करें। जैसे ही रेप्स फिनिश हो, बिना रेस्ट लिए तुरंत वेट को थोड़ा कम करें और फिर से रेप स्टार्ट करें। इस ड्रॉप सेट का मेन पर्पस मसल को मैक्सिमम फटीग तक ले जाना है। वेट कम होने के बाद भी मूवमेंट को स्लो और कंट्रोल रखें, स्पेशली जब आप हील्स को नीचे स्ट्रेच करते हैं और टोस पर पुश करके बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हैं। ध्यान रखें कि पूरा फोकस काफ पर हो, मूवमेंट का यूज ना करें। अगर जरूरत लगे तो फिर से वेट थोड़ा और कम करके और एक मिनी ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे कंट्रोल रेप्स करें।